Hello everyone, you are very warm welcome to our channel PL Storyteller। मैं आज आपके साथ आई सॉ यू इन क्लाउड रेसेस का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जो कि अब टीनेज वेंशन के ऊपर है, जिसमें कि वी वुशियान जो है बॉटम है और लवांग जी हमारा टॉप है। तो आइए इसे शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग अपनी नाव में बैठकर गूसू की तरफ आ रहे होते हैं। बहुत सारे डिसिपल्स जो है गूसू में पढ़ाई करने के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे होते हैं, और फ्यूचर के होने वाले सेक्ट लीडर यानी कि जो कि अभी करंट हायर हैं बहुत सारे सेक्ट्स के, वो वहाँ आते हैं गूसू की शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। और गूसू जो है वहाँ पर पढ़ाई का एक हब होता है, जहाँ पर सारे के सारे हाईली कल्टिवेटर्स पढ़ने के लिए आया करते हैं, जो सिर्फ अभी टीनेज एज में होते हैं। पहली बार गूसू ने बहुत सारे क्लैन मेंबर्स को बहुत सालों बाद गूसू में इनवाइट किया था पढ़ाई के लिए। ये जो है वहाँ पर वेंसेक जो है सबसे ज़्यादा लग्जरी शिप में आता है, जिसके 5 उत्तराधिकारी यानी कि 5 लोग आते हैं, वेंचाओ, वेंचू, वेंचिंग, वेनिंग, वेंजूलियो। और वहाँ पर वी वुजियन पहली बार हमारा एंटर करता है गूसू के अंदर, जियांगचेंग और जियांग याली के साथ। बहुत सारी चीज़ वो उसने गूसू के लिए सुनी थी, जैसे कि रूमर से वहाँ का सबसे ज़्यादा कड़ा डिसिप्लिन, और तो और वहाँ की प्यारी सी वाइन। जी हाँ, एम्प्रेस स्माइल, जो कि हमारे वी वुजियान की फेवरेट है, और एक वीकनेस भी। और वी वुजियान सुनता है कि गूसू के ट्विन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और सबसे हैंडसम भी हैं। वी वुजियान जो है वहाँ पर एक यंग लड़की के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, और जो कि कोई और नहीं म्या होती है, हमारी ल्यू चेन यांग। वी वुजियन उसे अपना नाम युआनदाओ बताता है और वो हंसने लगती है। वो बहुत ही प्यारी होती है और वी वुजियन उसे पीछे पीछे फॉलो करता है। वी वुजियन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेस पाउडर चुनने में हेल्प करोगी। म्या कहती है, अगर तुम्हें ये सच में फेस पाउडर किसी प्यार करने वाले को देना है या तुम्हारे बिलव्ड को देना है, तो तुम्हें उसकी जगह फेस पाउडर नहीं हेयर पिन चुनने चाहिए। वो वी वुजियन को एक पेयर पेन्स का सजेस्ट करती है, जिसमें 2 पिन्स होती हैं। जैसे ही वो पेन जेड पिन वी वुजियन को अच्छी लगती है, जिसमें एक डिज़ाइनर जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइनर स्टाइल की होती है और जेड स्टोन होता है, तो वी वुजियन फटाफट से वो दोनों पेन खरीद लेता है, जिसमें से एक वो म्या को देता है और एक अपनी शिची के लिए रखता है। जी हाँ, जियांग यानली के लिए। म्या जो है वी वुजियन को एक प्यारी सी स्माइल करते हुए थैंक यू बोलती है, और उसके सामने बो कर यानी कि एक तरह से नमस्कार करके चली जाती है। वी वुजियन जियांग से सिबलिंग्स के पास जाता है, और जहाँ पर थोड़े से सेक्ट के डिसिपल्स भी होते हैं। वो लोग कुछ खाने के लिए साथ की स्टॉल पे जाते हैं, जहाँ पे वो स्टीम मीट, बन और थोड़े से स्टीम्ड डम्पलिंग्स खाते हैं। जियांगचेंग कहता है, तुम फिर से फ्लर्ट करना शुरू हो गए, तुम्हारे अंदर कंट्रोल नहीं है क्या अपने फ्लर्टी नेचर को लेके। वीइंग, अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, तो याद रखना तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से लेन क्लैन एक दिन तुम्हें लात मारकर क्लैन से बाहर निकाल देगा। वीइंग पप्पी फेस बनाते हुए कहते, जियांग यानली को, शिजे देखना, मैं बस उसकी हेल्प कर रहा था, मैंने सच में उसके साथ कुछ गलत नहीं किया, उल्टा मैंने तो उसे एक पिन भी गिफ्ट की, हेयर पिन, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। और आप देख सकते हो उसके चेहरे पे ना बहुत प्यारी सी स्माइल थी, और वो गिफ्ट लेने के बाद वो बहुत स्माइल कर रही थी। वो दोनों के दोनों एक इन में, जहाँ पर जिन जिशुआन और जिन जिशुन थे, जिन क्लैन के, वहाँ पर जाते हैं। विंग और जियांग सिबलिंग वहाँ पर रूम के लिए सर्च कर रहे होते हैं, तो उन्हें 4 वेकेंट रूम मिल जाते हैं। विंग जो है वहाँ फटाफट से म्या को देखता है, जिसने उसकी गिफ्ट की हुई हेयर पेन पहनी हुई थी। वो कहता है, म्या क्या कोइंसिडेंस है, हाँ क्या तुम मुझे मिस कर रही थी, वैसे ये पेन तुम पर बहुत क्यूट लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है तुम्हारे बालों में। जिन जिशुआन जो ये बातें सुन लेता है कि कोई उसकी कज़न सिस्टर स्टेप सिस्टर ल्यू चेन यांग के साथ फ्लर्ट कर रहा है, वो फटाफट से गुस्से में सोचता है कि किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी स्टेप सिस्टर यानी कि सौतेली बहन से फ्लर्ट करे। और जैसे ही वो वी वुजियन और जियांग सिबलिंग्स को देखता है, वो
कि विभूषण उसकी बहन की सुंदरता को बेशर्मी के साथ जो है चेज कर रहा है। जिनजुशन अपनी हाथों को जोर से मुट्ठी में कन्वर्ट करके चिल्लाता है, विभूषण तुम कितने बेशर्म हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी स्टेप सिस्टर को छेड़ने की, और क्या तुम में थोड़ी सी भी शर्म नहीं है, और लियू चिंगयांग तुम अपने रूम में वापस जाओ। विभूषण जैसे ही पीकॉक की तरफ देखता है वो बोलता है, जिनजुशन मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था, तुम गुस्से में क्यों कहरा रहे हो, और मैंने उसे कुछ भी गलत नहीं कहा, कितने बेवकूफ़ हो तुम। अगर तुम्हारी शादी मेरी शीशे से तय नहीं हुई होती ना पीकॉक, तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ देता। दोनों के दोनों एक दूसरे पे चिल्लाए जा रहे थे। जियान सिबलिंग्स जो थे वो चाहते थे कि झगड़ा जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए, लेकिन जिनजुशन तो जैसे मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो घमंडी इंसान सारे के सारे रूम्स को बुक कर लेता है और जियांग्स को वहाँ से बाहर फेंक देता है ताकि कोई भी उसकी स्टेप सिस्टर लियू चिंगयांग को तंग नहीं करे, और वो परवाह भी नहीं करता कि उसकी जो है मंगनी हो रखी है या रिश्ता हो रखा है जियांग याली के साथ। विभूषण को भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, शिजे अगर तुम उस आदमी के साथ एंगेजमेंट तोड़ दो ना, वो तो तुम्हें डिजर्व भी नहीं करता। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत सुंदर सा और हैंडसम सा लड़का लेके आऊँगा। उसने तो आपकी परवाह तक नहीं की, देखो कितनी हिम्मत है उसमें, उसने हमें इनसे बाहर फेंकवा दिया। कितना एरोगेंट है जिन क्लैन, बिल्कुल वेन क्लैन की तरह बॉसी, और एटीट्यूड इतना ज़्यादा घमंडी है, किसी काम के नहीं है ये दोनों क्लैन। जियांगचन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उससे दूर रहो, पर तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम्हें तो उसके साथ फ्लर्ट करना होता है। अब रहो सड़कों पर, और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ तुम्हारे पीछे रात में कुत्ते बढ़ जाएं, और हम सब जानते हैं विभूषण को कुत्तों से कितना डर लगता था। विभूषण कहता है, जियांग तुम कितनी क्रूर हो। जियांग याली कहती है, अच्छा एशियान प्लीज़ चुप हो जाओ, और अगर एशियान जो है अब यंग लड़कियों से बात नहीं करेगा, जो कि इस उम्र में नॉर्मल है जवान लड़कियों से बात करना, वो यंग है, वो जितने चाहे दोस्त बना सकता है। जियांगचन इरिटेटेड टोन में कहता है, उसे बिगाड़ो मत शिजे, आप लोगों ने उसे बहुत बिगाड़ा है, स्पेशली आपने और फादर ने। विभूषण पाउट करता हुआ पपी सा फेस बनाता हुआ हक करता है अपनी शिजे को, यानली को, और बोलता है कि शिजे तो आप सबसे प्यारी हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एशियन जो है आपके लिए बहुत प्यारा सा लड़का ढूंढ देगा, ना कि उस ईगोइस्टिक पीकॉक को। और जैसे ही पीकॉक वर्ड सुनता है, जियांगचन और विभूषण जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही इरिटेटिंग लगता है जिनजुशन। वो सारे के सारे रात भर आसपास इन ढूंढते हैं और एक इन में रुक जाते हैं। इनमें रुकने के बाद वो सुबह जो है उठ जाते हैं टाइम से, और वहाँ जाने के लिए क्लाउड रिसर्च के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सारे के सारे वाइट रोब पहनते हैं जिन पर उनके लोटस का निशान बना होता है, कमल के फूल का आकृति बनी होती है, ताकि वो रिजेंबल करे युनमक जियांगसेक को। विभूषण कहता है जियांगचन को देख के, यार तुम्हें नहीं लगता जियांगचन इस आउटफिट को पहनने के बाद ऐसा लग रहा है हम किसी की मौत का मातम, किसी के मरने का मातम मना रहे हो। और जियांगचन और वो दोनों हंसने लगते हैं। फिर जियांगचन जो कि फ्यूचर डिसेंडेंट था आने वाले टाइम में युनमक सेक्ट का, वो और विभूषण जो कि उसका राइट हैंड होने वाला था इन फ्यूचर, वो जानता था कि विभूषण कितना इंटेलिजेंट है और उसकी जो तलवारबाजी है वो कितनी ज़्यादा फेमस है युनमक में। विभूषण जैसा कोई भी नहीं था, किसी भी महीने में वो सबसे ज़्यादा अच्छा था। जियांगचन विभूषण कहता है, मुझे लगता है मुझे कुसू के दोनों जेट्स के साथ फाइट करनी चाहिए। तुम्हें पता है ना, मुझे उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर टक्कर देने में कितना मज़ा आएगा। और वो इतनी प्राउडली ये सब कहता है। जियांगचन कहता है, तुम्हारे वैसे भी मुकाबले का कोई है ही नहीं, और तलवारबाजी में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन याद रखना तुम्हें गुसू की लड़ने का स्टाइल सीखना है और आत्मा को शुद्ध करने वाला म्यूज़िक। और याद रखना तुम उस पीकॉक के झमेले में मत पड़ना, उस एरोगेंट और रिच पीकॉक
जैसे लोगों के लिए हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं। दोनों के दोनों हंसते हैं, जिनजुशियन का मजाक उड़ाते हैं और यांग यानली भी उन पे हंसती है क्योंकि दोनों भाई उसके बहुत ही ज़्यादा सिली होते हैं। वो सारे के सारे लेंस एक्ट के लिए और लंच रन के लिए बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हैं और क्लाउड रिसर्च के लिए निकल जाते हैं। दूसरा सीन पलटता है जहाँ पे क्लाउड रिसर्च में लंच रन अपने दोनों और अपने सभी डिसिपल्स को ऑर्डर दे रहा होता है, स्पेशली लंच रन और लन वांगजी को, कि तुम्हें सभी लोगों को अच्छे से मॉनिटर करना है। तुम दोनों ही गूसू के सेक्ट रूल्स को अच्छे से फॉलो करा सकते हो और याद रखना तुम दोनों ने सब पे ध्यान रखना है। लवांगजी और लिनशिचन अपनी मुट्ठी हिला देते हैं हामी भरते हुए। लवांगजी जो है अपने भाई से पूछता है कि अंकल ने इतने सारे सेक्ट के हायर्स को यहाँ पढ़ने के लिए अलाउड क्यों कर दिया भैया। तो लिनशिचन कहता है वांगजी, क्लाउड रिसर्च जो है उसमें इस बार पहली बार बहुत सारे हाई कल्टिवेटर्स डिसिप्लिन्स आ रहे हैं। हमने अदर सेक्ट्स को इनवाइट किया था सेक्ट की कॉन्फ्रेंस में और हम लोगों ने उन्हें हामी भर दी थी ताकि यहाँ पर बहुत सारे सेक्ट से लोग आ सके और आगे चल के यहाँ से अच्छे अच्छे सेक्ट हायर निकल सके। और हमें अपने गेट उनके लिए खोल दिए इस साल। और शिफू भी ऑल क्लैन की मीटिंग में एग्री हो गए थे। और अगर किसी ने कुछ भी शैतानी हरकत की या शैतानी काम किया तो हम उसे वापस भेज देंगे, एल्डर्स उसे खुद ही वापस भेज देंगे। लवांगजी भी एग्रीमेंट में नोट करता है और लिनशिचन स्माइल करता है और लिनशिचन उसे कहता है अब तुम्हें काईटाउन में एक ऑफिशियल काम के लिए जाना होगा। तो लवांगजी बिना कुछ बोले ही हाँ भर देता है और वहाँ के लिए अपने भाई का ऑर्डर फॉलो करते हुए निकल जाता है। आई होप आपको ये जो नॉवल है पसंद आएगी। ये पहला 1-2 चैप्टर थोड़े से रिजेंबल करते हैं मोदाओ जोशी को क्योंकि ये एक टच देने के लिए, कनेक्टिविटी बैठाने के लिए लिखे गए थे। आई होप आपको ये पार्ट भी बहुत पसंद आया होगा। गाइस, मैं 15 मिनट से ऊपर वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए और 4000 आवर्स का मेरा वॉच टाइम नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच। मैं बड़ी वीडियो अभी नहीं बना पाऊँगी।